एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे लोग दूध की मांग करते हैं, तो आज लगातार चूँकि दूध एक माँ अपने शरीर में तभी बनाती है जब उसका बच्चा पैदा होता है। ऐसे हमारी माँ ने बचपन में हमें दूध पिलाया, ऐसे ही गाय भैंस भी जब बच्चा पैदा करती है तो दूध बनाती है। अब आज लगातार दूध की और दूध से बने पदार्थों की मांग बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से लोग लगातार हर साल 1.5 साल में गाय को, भैंस को गर्भवती बना रहे हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं सांड के पास, उस तरह से गर्भवती बनवाते हैं। कुछ लोग कृत्रिम गर्भाधान आजकल करवा रहे हैं, कृत्रिम रूप से मतलब वो एक तरह से अगर मानवीय भाषा में हम बोले तो बलात्कार की तरह है। तो ये कितना उचित है? ये जो सो आपको 100% अनुचित है, लेकिन जो सो लोग सुख की लोलुपता में और सुख भोग के जो सो आपको ऐसा इनका आदत बिगड़ चुका है कि जिससे ये दूर हो ही नहीं पा रहे हैं। जब तक ये इससे दूर नहीं होंगे तब तक इनको सच्चाई का ज्ञान नहीं होगा, और सच्चाई का ज्ञान नहीं होगा इसलिए सच्चाई के मार्ग पर जा नहीं सकते। इनको वास्तविक यही नहीं मालूम है कि सत्य क्या, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हें यही मालूम नहीं। ये जो है सो सकाम रूप से यानी जो कुछ भी कार्य करते हैं तो उसका ये फल पहले इच्छा रखने के बाद ही करते हैं। इनमें निष्कामता है ही नहीं। ये जो है सो आप अपने खास से खास माता पिता, भाई, बंधु, परिवार, औरतों से भी जो भी सेवाएं करते या कराते हैं तो उनमें इनका फल पहले निश्चित रहता है। ये सकाम रूप से भक्ति करते हैं, सकाम रूप से सेवा करते हैं, इसीलिए ये बंधन के जो सो आपको कारण बनते हैं। तो यही कारण है कि इनका उद्धार नहीं हो रहा, और यही कारण है कि ये सुखी नहीं हो रहे। मतलब अपनी लालच जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम उस पीड़ा को जो हम उनको दे रहे हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। और आजकल जैसे एक गाय है या भैंस है तो लगातार उससे दूध लेने के लिए, जो दूध उसके बच्चे के हिस्से का है, उसके अपने बच्चे के लिए वो बनाती है, लगातार लेने के लिए एक जीवन काल में गाय भैंस से 7 से 10 बच्चे पैदा कराए जाते हैं। और इस समय हकीकत ये है कि भैंसों के जितने बच्चे होते हैं, अगर नर पड़वा है उसका, क्या बूढ़ी भैंस है, उन सब को हम लोग कसाई को बेचते हैं। इसीलिए हमें छुट्टा गौवंश तो दिखते हैं पर छुट्टा भैंसों के वंश नहीं दिखते हैं। और अगर गौवंश हैं वो, तो उनके बछड़े हम छोड़ रहे हैं खेतों पे, सड़कों पे, और गायों के साथ भी वही फिर किया जा रहा है। तो दूध पीना आज कितना उचित है जब हम इस तरह से भैंसों की हत्या कर रहे हैं, पूरे जीवन उनको बंधक बना के रखते हैं, उनके साथ कृत्रिम तरीके से उनको हम गर्भवती बना रहे हैं, उनके बच्चों को बिल्कुल दूध नहीं पीने दे रहे हैं। ये कितना उचित है? ऐसा है कि जो है राम जी की कृपा से जब ये जिस माता पिता के द्वारा इनकी संतान की उत्पत्ति हुई है, ये उस माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते हैं। जिस माता पिता के द्वारा यह जो सो आपको तन मिला, वस्त्र मिला, धन मिला, है ना, और जिसके कारण यह जो सो आज समाज में मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा या सुख सुविधा पाए हुए हैं, उसको भी यह सेवा करना नहीं चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यह जो सो आपको जीव जंतु या पशु पक्षी को जो है यह निस्वार्थ रूप से सेवा कर पाएंगे? यह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको वास्तव में अपना स्वरूप मालूम ही नहीं है। सत्य क्या है, सत्य क्या है, ये मालूम ही नहीं। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, इनको ये समझ ही नहीं।